तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चख ले कोई प्रभु प्रेम रस, जो दो जो रस ना भाए। प्रेम के सागर को जो छू ले, परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा, दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। पाके तुमको बाबा हमने पाया ये जग सारा। तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं ही। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। आएगा तो बता। ओम शांति, ओम शांति। ओके, रिलैक्स। एक अंग पे एकाग्र होते जाएं और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चेस्ट,
रिलैक्स। बोझ, भारीपन, कुछ भी पकड़ा है, रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स। पेट रिलैक्स। पैर रिलैक्स। पैरों के तले तक पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका। पे देखें, गहरी होती जा रही है। थम रही है। हल्का में अनुभव कर रही हूँ। का प्यार किसी भी एक अंग में रहता है। ग्रहण करें इस अनुभव को। प्यार ही प्यार, इस प्यार के सागर के तले में गहरा उतर रही हूँ। और गहरा, और गहरा हलचल समाप्त हो रही है। बस मैं और मेरा पापा और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के पापा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 7 जनवरी 1977 के। विश्व कल्याणकारी कैसे बने। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले। कैसे? आपका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म कल्याण का हो। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। हम्म करते हैं अनुभव। हम्म आवाज से परे मैं शांत स्वरूप आत्मा। बार बार ये अभ्यास करना है। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। साइलेंस में जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज माने किसी भी कर्म के किसी भी प्रभाव से मुक्त समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। हम्म है ना?
एक एक कर्म के प्रभाव से जब मैं आत्मा, हाँ, कर्मातीत हो जाऊंगी, कोई परवाह नहीं, मन में संकल्प आ रहे हैं, आने दो, है ना। आत्मा का सारा टेंशन बाबा की तरफ, मैं बाबा के साथ संपन्न स्टेज में, जो हो रहा है होने दो। तो जितना समीप आते जाएंगे, उतना आवाज से परे, अब वो सामने वाले का व्यवहार, मन के भीतर की बातें, बाहर के लोगों की बातें अफेक्ट नहीं करेंगे। तो आत्मा अपनी शांति में रहने लगेगी, अधिक प्रिय लगेगी वो साइलेंस, है ना। शब्दों में क्यों आऊं, मन में शांत, बस अपने आनंद में बाबा के साथ बैठ जाएगी। इस स्थिति में सदा अति इंद्रिय सुख की, जी ओम कहना है कुछ, चले। हाँ, अति इंद्रिय सुख की स्थिति अति प्रिय लगेगी। हाँ, सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो, है ना, इंद्रियों से परे वो परम आनंद जिसे कहते हैं। इसी अति इंद्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे, है ना। जब मैं अपने उस साइलेंस में हूँ, तो और आत्माओं का भी उनके सत्य, उनके साइलेंस की तरफ आवाहन कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणी स्थिति कही जाती है। हम्म? जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं। हम्म? साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। हम्म? है ना, अमेरिका बैठे, कहीं भी बैठे, इंडिया बैठे, बिल्कुल ऐसा लगता है सामने बिल्कुल बात कर रहे हैं, है ना। समीप सुनने में आती है। टीवी, दूरदर्शन द्वारा दूर के दृश्य, हम्म, समीप दिखाई देता है ना, बिल्कुल सामने जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहते हुए आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। हम्म, यहाँ से संकल्प करें उस आत्मा का, और उस आत्मा को टचिंग हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। हाँ, कोई आया और उसने मुझे संदेश दिया। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। हाँ, तो बाबा कह रहे दूर से ऐसे अनुभव करेंगे आपका। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजेगा। हम्म, दोबारा पढ़ते हैं, क्या कहा पापा ने, संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, है ना। संकल्प किया और बिल्कुल जैसे विजुअलाइज होने लगेगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजेगा। जो संकल्प किया वो सिद्ध हो गया, लेकिन इस सिद्धि की विधि माने तरीका ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गुड। हम्म, यही गोल्डन एजेड स्टेज कही जाती है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेगी, आत्मा की पावर बचेगी, है ना, सारी आत्मा में जमा होगी। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे, है ना। समय बचेगा व्यर्थ से, ऊर्जा बचेगी, है ना, जितना संकल्प करते हैं शक्ति कम होती है। और स्थूल खजाना, ज्ञान गुण शक्तियां के अलावा स्थूल में भी कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। एक शब्द याद रखो, कौन सा है, बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो, तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध, संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा। हम्म? माने इस लोक से परे, देहभान से परे,
हाँ, अर्थात चमत्कार दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व की सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, है ना। पुरुष अर्थ माने 1 सेकंड में ड्रामा से डिटैच होके अपने साइलेंस पे टिक पाऊं। और उस साइलेंस में मैं अपने सत्य में टिकी हूँ, वही सेवा है ना। वही तीव्र गति की सेवा है। मेरे दूर दूर प्रकंपन जा रहे हैं, संकल्प किया और पहुंचा। तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व के अधिकतर आत्माएं बाप की, आप इष्ट देवताओं की प्रतीक्षता का आवाहन ज्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आवाहन कम कर रहे हैं। काम वगैरह हर आत्मा पुकार रही है, पर आप नहीं हो। काम, इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव, हाँ, मैं वो, मेरे संस्कार, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, है ना। मैंने ऐसा, मैं वो, ये वो, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? हद के स्वभाव, संस्कार माने देह के, उसी की प्रवृत्ति में, उसी में फंसे रहते हैं ना, बेटा बहू माँ पत्नी, उसी की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं ना, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती, है ना। उसी मन के संकल्पों में घिरे रहते हैं। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता। 1 सेकंड में ज्वाला रूप माने वो जो भी मैं मेरा जो भी पकड़ा हुआ है वो भस्म हो जाए। हम्म? बा- 1 सेकंड। बाप दादा, 1 सेकंड। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं ना। मन के अंदर पूरी ड्रामा, पूरी स्टोरी में फंसी हुई आत्मा, ड्रामा के ही रोल का चिंतन चल रहा है। बाबा ने कहा मुस्कुराते हैं। कैसे? टू मच, बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, है ना। माने उसी संकल्पों में इतने घिरे रहते हैं कि अपने साइलेंस में नहीं टिक पाते। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। बाबा ने कहा जो मेरा नेचुरल स्वरूप है ना, आत्मा का, उसमें अगर मैं रहती हूँ ना तो सदा फ्री रहूंगी, है ना। बिजी होंगी ही नहीं, सिद्धि भी होगी, और जो संकल्प करूंगी वो सिद्ध होगा। फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं ना, वहां पर स्पेसशिप वगैरह जाती है, जैसे चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते क्या? इतना अपने साइलेंस का पावर बढ़ाओ, अपने संकल्पों की शक्ति को बढ़ाओ, उस साइलेंस से, बाबा के साथ कनेक्शन से, है ना। कि आप यहाँ पे बैठे संकल्प करो और वो पहुंच जाए, है ना। ज्यादा सोचना ना पड़े, ज्यादा चिंतन ना करना पड़े। जिस आत्मा की सेवा करना चाहो वो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे, अर्थात उपराम रहो। हम्म? है ना। ये जो मन फंसा हुआ है ना, अपनी परिवार बनाकर, मन का, बुद्धि का, संस्कारों का, है ना, अंदर अलग अलग संस्कार में मेरा, अलग अलग संकल्प में मेरा। बाबा ने कहा इससे उपराम रहो। जो सभी खजाने शून्य है, वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समय का, संकल्प का, श्वास का, है ना। बाबा ने कहा विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, है ना। श्रेष्ठ संकल्प जो चाहिए वही संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। वो जो भीतर की प्रवृत्ति है ना, उसका विनाश हो जाएगा। समझा? प्लान्स बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान्स बता रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हम्म? विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन के अनुभव करेंगे। पापा ने कहा जितना जितना अपनी फाइनल स्टेज में हम रहेंगे ना, वो थकावट खत्म हो जाएगी।
ठीक है। ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले हम्म, संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं के प्रवृत्ति से स्वतंत्र, माने वो मन के भीतर जो पूरा संकल्पों का परिवार है ना, उससे हम्म स्वतंत्र माने आजाद, मैं ये नहीं हूं, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले, है ना, अपने साइलेंस में कुछ भी हो रहा है परवाह नहीं। हम्म मैं बाबा के साथ उस परम आनंद में सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। दूसरी मुरली थोड़ी बड़ी है, चलें यहीं पे एंड करते हैं जी, है ना। इसी को अच्छे से धारण कर लें, एक एक श्वास, एक एक समय, एक एक सेकंड, है ना। ये जो मन भीतर प्रवृत्ति में फंसा हुआ है, पुरुष के अर्थ में इसको टिका दूं, यानी अपने साइलेंस में इन संकल्पों से, इस हद की बातों से परे उस बेहद स्थिति में स्थित हो जाऊं और अपने बाबा के उस बहते हुए प्यार को अनुभव करूं, वो रस आत्मा चखे, है ना। तो बैलेंस बाबा ने कहा, हाँ, कर्मातीत स्टेज के जितना समीप उतना शांत स्वरूप की स्थिति वही अच्छी लगे। मेरे भीतर का साइलेंस मुझे अच्छा लगे, ना कि बाहर की बातें। सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति अच्छी लगे। आत्मा को बार बार इतना रस आए कि वो वहां जाने का अभ्यास ही ना करे, है ना। अपने उस परम आनंद अति इंद्रिय सुख में बार बार आके बाबा के साथ चिपक जाए। हाँ, ये पावरफुल स्थिति, यही है विश्व कल्याण, यही है स्व का कल्याण, यही है स्वतंत्रता, यही है निरंतर योग। हूँ ही बाबा के साथ। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला, हाँ, जो संकल्प करेंगे संकल्प की सिद्धि। अरे बाबा ने बोला आवाज से परी। हम्म, मैं मेरा, वो, मैं मेरा देहधारी में पत्थर पड़े हैं, मैं मेरे फंसे पड़े हैं, उनसे परे है। हाँ, उससे परे मैं मेरा नहीं, उससे परे, आवाज से परे। मन बुद्धि संकल्प तो आएगा ना आएगा, उसमें फंसे पड़े हैं, घर में फंसे हुए, देहधारियों में फंसे हुए, देह में फंसे हुए नहीं। मैं आत्मा अपने सत्य में हूँ, आत्म स्थिति में स्थित हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। देहधारियों का संकल्प बातें से उसने छोड़ो, उसने छोड़ो, संकल्प की सिद्धि, जो संकल्प करेंगे संकल्प की सिद्धि होगी। तो इससे सबसे परे रहना, बाबा के साथ रहना, बाबा से चिपक जाऊं, बाबा के आनंद में, बाबा के प्यार में ये स्थिति में स्थित हो जाऊं, बस बाबा के प्यार का अनुभव करें। और सारा नहीं, देहधारियों का, मेरे घर, मेरा पति, मेरा औलाद, मेरा नहीं, मैं देह भी नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कहाँ से आया। मैं आत्मा अन शरीर मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। ये अनुभव करो, ये स्थिति में हो, आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे तो कोई बातें, कोई संकल्प कोई आएगा, वो बाबा के साथ होंगे, सारा मर्ज हो जाएगा, सारा मर्ज हो। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे बाबा के साथ का अनुभव सारा दिन यही करूंगी, मैं मेरा बाबा, और बाबा के साथ जुड़े रहूं, बाबा के साथ लाइट माइट, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं। संकल्प बातें दे धरे कि आएगी नहीं, मेरे को कुछ नहीं छुएगा, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, तो मेरे को कहाँ से आएगा। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं मेरे साथी का साथ हूँ। साक्षी होके देखो, यही अनुभव करो, साथी के साथ हूँ, तो मेरे को कुछ बातें नहीं आएगी, कुछ वो संकल्प नहीं आएगा देहधारियों का। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, यही अनुभव करा, सारा दिन उधर उधर आप भटकेगा, लोग मन शेयर जाएगा करें, नहीं, टाइम थोड़ा बाबा कम के है। साथ में मन ही नहीं जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, बाबा तो कितने कितने आनंद
सुख शांति प्यार आनंद से बाबा से मिलता है। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं तो पद्मा पदम भागी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाकी लोग शेयर करेंगे। जगदीश भाई, आप करेंगे? ओम शांति ओम शांति। शांति करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बात दीदी आपने बोला कि विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे, तो जो आपने बनना कर्म अतीत अवस्था, तो साइलेंस में जो है ना, साइलेंस के पावर से संकल्प की शक्ति को बढ़ाओ। बाकी जब अंदर में संकल्प शांत हो जाते हैं, कोई भी बात उसी के प्यार में भीग जाते हैं, तो वो सराउंडिंग में भी सब वो दिखता है। किसी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने संकल्पों से, तो आपको वो बोलते हैं बोल से चमत्कार दिखाई देगा। आपकी मनसा वाचा कर्म जब हो जाएगी, ये निरंतर जो है उसमें आप दिखाई देगा। सब कमजोरियां जो है ना आपको वो हट जाएंगी और सारा वो दिखाई देगा, आराम सुकून। दूसरी दीदी आपने एक बात बोली कि अज्ञानी को जैसे तो नहीं मिलती सर, तो बाकी ब्राह्मणों को भी नहीं मिलती। ब्राह्मणों को क्यों नहीं मिलती? कि वो टिक नहीं पाते। आपने ये बात बोली गौरव जैसे पूछे। अज्ञानी को नहीं, आपने ये बात बोली जैसे अज्ञानी को नहीं मिलती ये बात, वो लेकिन ब्राह्मणों को भी नहीं मिलती। तो आपने ये बात बोली ब्राह्मण टिक नहीं पाते। ब्राह्मण टिक क्यों नहीं पाते? याद नहीं आ रहा। अंदर का साइलेंस का अनुभव, अंदर की शांति का अनुभव, वो तो ब्राह्मणों को भी नहीं मिलता। आपने ये बात पढ़ी। स्टार्टिंग में था, एंड में था? एंड में 1/3 आपने पढ़ी थी। तो ब्राह्मणों को आपने फिर ये बोला कि वो नहीं साइलेंस नहीं कर पाते ना, ब्राह्मण भी ऐसे ही। ब्राह्मण साइलेंस नहीं कर पाते तो उनको भी उसका अनुभव बेहद का नहीं होता, ऐसा आपने पढ़ा। तो ब्राह्मण भी नहीं कर पाते, इतना मतलब है अफर्मेशन इसमें। बाबा का प्यार इतना है कि ब्राह्मण भी नहीं कर पाते, ये आपने पढ़ा बिल्कुल। मैं देखती हूँ। जैसे अज्ञानी नहीं कर पाता, आपने लाइन पढ़ी, जैसे अज्ञानी नहीं कर पाता ऐसे ही ब्राह्मण भी वो अनुभव आनंद का। फिर आपने बड़ा साइलेंस के पावर से अच्छा, ये देखें, संकल्प ये की देखें, शक्ति। ये देखें, ये बाबा की लाइन है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं। ठीक है। माने कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ज्ञान सुने बैठ के आपका। हम बहुत बिजी हैं। ठीक है, यहाँ तक ये लाइन क्लियर है? ठीक है। जी जी। आगे बाबा ने क्या कहा? बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। माने अज्ञानी आत्माएं ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, बट हम बाबा के बच्चे अपने भीतर जो मन की प्रवृत्ति है ना, उसमें इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने आप को साइलेंस में उस पावरफुल स्टेज, शून्य स्टेज में टिकाने की फुर्सत नहीं रहती। ये मतलब है इसका। वो ब्राह्मण नहीं, माने हम ही बाबा के बच्चे उस पावरफुल स्टेज में माने अपने आप को उस अंतर्मुखता का समय नहीं देते। हुआ क्लियर? हाँ जी जी, क्लियर तो हुआ, लेकिन हाँ, माने साइलेंस में नहीं देते ना। क्लासेस सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अज्ञानी को तो अज्ञान की वजह से, लेकिन ब्राह्मण को उसकी वजह क्या? जब आप जैसे झूठ मन का साइलेंस असर, में टिक पाता है, ये बताएं। नहीं नहीं, अमूमन झूठ का 90%। असर इंसान पे इतना बड़ा है, तो झूठ का असर तो सच का एक भी आपको कदम देगा ना, आप सिर्फ कदम बढ़ाना चाहिए, उसमें बैठना चाहिए, जो भी है चाहिए ना। धारणाएं। पर तो मने नहीं हाँ, बैठते ना ज्यादातर लोग। तो बाबा ने कहा इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। माने इतना ज्वाला रूप में स्थित हो जाऊं कि ये जो भी मेरे अंदर मैंने प्रवृत्ति बनाई हुई है ना, मैं, मेरा, 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 वो सब भस्म हो जाए और बच जाऊं मैं आत्मा। ये बाबा का अर्थ है। उस मैं मेरा को ज्वाला रूप में स्थित होकर भस्म कर दें। हुआ क्लियर?
जी दीदी जी। माने अज्ञानी कहते हैं हमें ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है ना, पर हम जो है वो साइलेंस में खुद को बैठने के नहीं दे पाते। तो वो बाबा कह रहे हैं ज्वाला रूप बनो, जो भी भीतर की प्रवृत्ति बनाई हुई है उसको भस्म कर दो और मेरे साथ उस साइलेंस में टिको, तो तुम्हारे अंदर का वो पावर जागे। दीदी जैसे लौकिक में प्रॉफिट लॉस बंदा जल्दी फील हो जाता है, प्रॉफिट लॉस का, तो वो हम्म। नहीं करता नुकसान या कोई, तो ऐसे ही बाबा के साथ हम जुड़ते हैं तो यहाँ पे क्यों बंदा वो उसी पॉइंट से छूट जाता है? जैसे आपने वो ज्वाला जो आपने बोली है, तो कैसे वो भड़के, कैसे दर्द हो, इतना पेन हो, दर्द हो कि बंदा बिल्कुल जैसे दर्द कोई होता है ना, तो लाजमी नहीं है बैठने ना कि नहीं देता दर्द दांत। से ही हम करें, बाबा के प्यार से भी तो उससे मूव कर सकते हैं ना। बाबा का प्यार तो आनंद का है ना, दर्द कहाँ से आया। नहीं, ऐसा दर्द हो जैसे बैठने नहीं देता ना, दांत का दर्द या कोई भी ऐसा पेन होता है, आप 2 मिनट भी सब्र नहीं कर सकते, अब वो तो वो भी ऐसा ही बाबा ने ज्वाला रूपी जो आपने बताया कि ज्वाला की इतनी आपको उठे कि आप उसी आनंद में आ जाओ, है तो आनंद के की लिए बात है। उसके लिए बाबा ने कहा ना, बार बार हमें उस साइलेंस में बैठना पड़ेगा, पहले जबरदस्ती, क्योंकि मन को आदत है भटकने की। बार बार जबरदस्ती मन जो भी कहे हमें बाबा के साथ बैठना ही है। आज बाबा ने साकार में भी कहा ना, मन की उसमें बच चले जाते हो, तो बाबा के साथ बैठना ही है, जबरदस्ती पहले बिठाना पड़ेगा। वो रस बार बार इतना चखाऊं कि उस आनंद में वो बार बार आने लगे। मन कहेगा अब भी नहीं बैठना, अब भी टाइम नहीं है, कहने दो। तो वो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि मन को आदत है ना। आत्मा तो है ही बाबा के साथ, पर मन है ना, उसको भटकने की आदत है। ये कर लूं, है ना, साइलेंस में बैठेंगे तो फौरन आएगा, ये कर लूं तो शायद बाबा का प्यार अनुभव हो जाए, ये कर लो वो कर लो, कमेंट्री लगा लो। साइलेंस में बैठने नहीं देता मन, तो वो बिठाना पड़ेगा। होता है ना। जी जी चलो जी। वो मेडिटेशन लगा लेती हूँ, चलो वो कमेंट्री लगा देती हूँ, उससे शायद मन बाबा का अनुभव कर ले। तो वो भी मन ही कह रहा है ना, मन ही मुझे मेरे साइलेंस से दूर कर। एक एक विचार को देखते जाओ, देखते जाओ, बाबा को देते जाओ, तो वो रस चखाना पड़ेगा। है थैंक यू ना। दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू बाबा। सो और मच। कोई शेयर करेगा। ओम शांति। बाबा, प्रिय मीठे बाबा, आपका शुक्रिया, सभी का, सारे संगठन का शुक्रिया। इसी तरह साइलेंस की स्थिति में बिठाने का भी शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगता है साइलेंस में बैठकर बाबा के घर पॉइंट दिल से लगाकर मन में यही विचार होता है कि बाबा जो आप बोलते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है। तो खुशी होती है इस आनंद की, इस मजे की, बहुत खुशी होती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का, है ना, बस इस सारे आनंद का बस संगठन। रस चखाना है, बहुत दर्द नहीं, बहुत प्यार। सच में बहुत खुशी होती है साइलेंस में बैठकर, जब एक एक पॉइंट को टच कर जाती है तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। ओम शांति। है ना, बाबा से सुनना, बाबा को बोलने देना, उसके लिए साइलेंस करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति बहन। बाबा शुक्रिया, बस बाबा के साथ बहुत अच्छा लगता है। जब बाबा के साथ बातें करते हैं, मन में याद करते हैं तो बहुत अच्छा हल्कापन हो जाता है। तो शुक्रिया बाबा। कोई भी बात आ जाती है तो बस बाबा की गोद में बैठे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये बाबा शुक्रिया। ओम शांति। और कोई शेयर करेगा, नहीं तो गीत सुना दे। गीत सुनाएगा कोई। जी 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 बहन, नाच सुनाते हैं, बैठे तो बाबा के लिए जी। नाच। ओम शांति।
विनाशी में हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार, यहाँ से सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार, इसके सिवा ना कहीं चैन न मिलता, यही बीत जाए मेरे दिन और रहना, इसके सिवा ना मिलता चैन कहीं ना, यही बीत जाए मेरे दिन और रहना, देवलोक से सुंदर मधुबन का ये संसार, देवलोक से सुंदर आबू का ये संसार, यहाँ है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार, यहाँ है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार, तेरी पनाह में देखत भूला तुम्हें, हर सुख से बढ़कर तेरे प्रेम का छूटा, तेरी पनाह में बेहद भूला, हर सुख से बढ़कर तेरे प्रेम का छूला, यादों की तुम ही से जुड़ी है मेरी यादों की तार, यहाँ है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार, यहाँ है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार, तुम जो न मिलते तो यूं ही भटकता राहों से तूफानों के अंत न होता, तुम जो न मिलते तो यूं ही भटकता राहों में तूफानों का अंत न होता, तुम पर मेरे बाबा जीवन ही बलिहार, तुम पर मेरे बाबा जीवन ही बलिहार, यहाँ है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार, यहाँ है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार, सब तीर्थों में आबू तीरथ महान है, आकर यहाँ मिलते बिछड़े, सब तीर्थों में आबू तीर्थ ही महान है, आकर यहाँ मिलते बिछड़े, जग प्रभु यही थोड़ा सा भूल गई, यहाँ से सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार। ओम शांति। थैंक यू मिठे बाबा, थैंक यू सभी का। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू सभी का। बस यूं ही झूमते रहें, नाचते रहें अपने साइलेंस में, अपने बाबा के साथ उस आनंद में। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। बाबा शुक्रिया, बहुत अच्छा भजन, बहुत अच्छा शुक्रिया।